बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग देखेंगे सैंपल प्रिपरेशन एंड माउंटिंग। तो ये जो एक्सपीएस के अंदर जो सैंपल जो अलाउ किया जाता है इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है सैंपल साइज डिपेंड अपॉन द इंस्ट्रूमेंट कॉन्फ़िगरेशंस के, बट जनरली सैंपल 10 क्रॉस 10 पावर 10 मीटर स्क्वायर and 10 less than tall should be fit to the chamber because sample are analyzed in the UHV अल्ट्रा हाई वैक्यूम में किया जाता है। तो द सैंपल मस्ट बी वैक्यूम compatible होना चाहिए, उसका साइज ही होना चाहिए। दूसरे में द टिपिकल लिमिट्स सैंपल टू सॉलिड पाउडर्स एंड थिन फिल्म although high vapor pressure or even liquid sample can sometimes be analyzed when cooled or frozen in the chamber। यानी कि जो सैंपल है हाई वेपर प्रेशर पे या इवन लिक्विड सैंपल जो है उनको भी स्टडी किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले हीटिंग और कूलिंग मेथड के ज़रिए जो है उसे यूज़ किया जाता है चैम्बर में। उसके बाद some sample are porous or polymer based will tend to incorporate volatile materials and then out gas in the environment। It is recommended that the volatile are first removed by extended pump in the vacuum station prior to analysis। होता यह है कि जो पोरस मटेरियल होता है उसके अंदर वोलेटाइल्स कुछ कंपाउंड्स आ जाते हैं, जब वैक्यूम पे उसमें स्टडी किया जाता है तो वो उसके नतीजे में गैसेस वगैरह वो चैम्बर में निकल आती हैं। तो इसलिए बेटर ये होता है कि उसे वैक्यूम पंप में उसको पहले जो है वो किया जाए, वैक्यूम स्टेशन पे एनालिसिस किया जाए, यानी कि उससे वैक्यूम पे रखा जाए ताकि उससे वो निकाल सके वोलेटाइल्स कंपाउंड्स वगैरह को। और इसके अलावा फॉर कंडक्टिंग और सेमी कंडक्टिंग मटेरियल इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट टू द सरफेस ऑफ द सैंपल। ये होता है कि उसके ऊपर जब सैंपल के ऊपर रेडिएशन फॉल करती हैं तो उसके नतीजे में स्टैटिक चार्ज आ जाता है। या सेमी कंडक्टिंग जो कंडक्टिंग और सेमी इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक इलेक्ट्रिक कंडक्ट टू द सरफेस ऑफ द सैंपल। मेटल सैंपल होल्डर आर प्रोवाइड, यानी कि ये एक्चुअली नॉन कंडक्टिंग या सेमी कंडक्टिंग जो मटेरियल होगा ना, यहाँ पे कंडक्टिंग नहीं नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होगा। तो मेटल सैंपल को क्या किया जाता है, कोई होल्डर दिया जाता है ताकि उससे वो कंडक्ट हो जाए, उसके ऊपर जो है वो चार्ज ना आए। एंड टिपिकली सैंपल कैन बी माउंटेड विद मेटल क्लिप टू इंश्योर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, ताकि उससे इलेक्ट्रिकल जो चार्ज बनता है वो उससे ख़त्म हो जाए। डबल साइडेड कार्बन टेप इज़ often used to adhere sample to sample holder। सैंपल होल्डर के ऊपर जो है वो डबल कार्बन टेप भी यूज़ की जाती है ताकि उसके ऊपर कोई चार्ज हो वो कंडक्ट हो जाए। बोथ कार्बन टेप एंड एंडियम फॉयल आर कॉमनली यूज फॉर माउंटिंग पाउडर सैंपल्स। ये दोनों कॉमनली की जाती है। वो उसके बाद नेक्स्ट जो है ग्लव्स शुड बी। अब कंटेमिनेशन जो है, जब आप सैंपल ले रहे हैं तो उसके अंदर कंटेमिनेशन हो सकती है, तो क्या करना है कि ग्लव शुड बी वोर्न एंड मेटल ट्वीज़र शुड बी हैंडल द सैंपल विदाउट कॉन्टैक्टिंग द एरिया टू बी एनालाइज। जिस एरिया को आपने एनालाइज करना है तो मेटल ट्वीज़र यूज़ करें और ग्लव्स यूज़ करें, क्योंकि अगर अदरवाइज जो आपके फिंगरप्रिंट और ग्लव्स जो है वो अगर इस एरिया पे लगेगा तब भी वो कंटेमिनेशन होने का चांस होता है। द सैंपल शुड बी स्टोर एंड ट्रांसपोर्टेड इन द वे दैट डज नॉट इंट्रोड्यूस सरफेस कंटेमिनेशन। सैंपल को आपने पैक करके भेजना है तो इस तरीके से भेजें कि उसमें जो है वो कोई कंटेमिनेशन शामिल ना हो। तो आमतौर पे जो फ्लोरोवेयर्स है टेफलॉन टाइप जो है, या ग्लास एलुमिनियम फॉयल या कॉपियर पेपर जो है उसके अंदर से वो क्लीन होता है, तो उसके अंदर सैंपल स्टोर किया जाता है। उसके बाद एज एन एग्जांपल फॉर एग्जांपल कैसे कंटेमिनेशन हो सकती है। सिलिकॉन इज द मोस्ट कॉमन कंटेमिनेंट दैट कैन कम फ्रॉम द मैनी सोर्स इंक्लूडिंग द इंसर्ट द लिड ऑफ द ग्लास जार। ठीक है, प्लास्टिक बैग से आ सकता है, डेसिकेटर से आ सकता है दैट यूज़ वैक्यूम, ग्रीस सील्स जिसमें यूज़ की जाती है डेसिकेटर में उसके ऊपर, प्लास्टिक सिरिंज से आ सकता है विद सिलिकॉन, उसमें हो सकता है लुब्रिकेंट लगा होता है, स्टिकी इलास्टोमर जेल्स बेस्ड सैंपल होल्डर हो सकते हैं, तो इनसे आ सकता है। इफ़ अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट आर फाउंड इन योर सैंपल, जब आप सर्वे करते हैं तो वहाँ पे अगर आपको आपके जो एक्सपेक्टेड एलिमेंट्स के अलावा अगर कोई आता है
तो यूज़र आर एडवाइज टू एग्जामिन एनीथिंग इन द सैंपल मे हैव बी इनकाउंटर्ड। ये हो सकता है कि वहाँ से फिर किसी जगह से भी वो कंटेमिनेशन में आ गया हो। तो बोथ ASTM इंटरनेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश अ नंबर ऑफ रिकमेंडेशन फॉर द सैंपल मॉडलिंग। उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी गई है, तो अगर आप जाके अपने तौर पे ये देख सकते हैं। मैनी सैंपल्स इंटरेस्ट विल ऑक्सीडाइज। बाज़ सैंपल ऐसे होते हैं कि जैसे उनको एयर मिलती है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो मेथड हैज़ बीन डेवलप्ड टू अकोमोडेट दीज सैंपल्स। तो कुछ डेवलप किए गए हैं लैब्स के अंदर मेथड जिसमें एयर से उनको बचाया जाता है, एयर सेंसिटिव मटीरियल्स को। अ सैंपल fracture system can leave the samples in the vacuum to expose clean जो है surface को जो है clean can clean the surface to expose the fresh surface not exposed to ambient conditions। तो अब एक सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है जिसके ज़रिए वो सरफेस जो है वो रिमूव कर दी जाती है, फिर उसकी स्टडी। Many laboratories have developed the ways to transfer sample from globe box to XPS chamber without exposure to air। आपको पता है ग्लोब बॉक्स में इनर्ट एटमोसफेयर होता है, तो बहुत सारी लैब्स ने अपना मेथड डेवलप किया जिसमें वो सैंपल को वहाँ पे ग्लोब बॉक्स में बंद करते हैं और वो फिर एक्सपीएस चैम्बर में भेज देते हैं। समटाइम ग्लोब बॉक्स इज डायरेक्टली अटैच टू द एक्सपीएस चैम्बर। तो ऐसे सैंपल जो एयर सेंसिटिव होते हैं उनके लिए वो ग्लोब बॉक्स डायरेक्टली अटैच होता है एक्सपीएस से। तो मोर टिपिकली सैंपल आर लोडेड ऑनटू द सैंपल होल्डर इन ग्लो बॉक्स में। ज़्यादातर ये होता है कि हर इंस्ट्रूमेंट के साथ ग्लो बॉक्स नहीं लगा होता, तो ग्लो बॉक्स में जाके सैंपल को पहले एयर टाइट कर लिया जाता है और उसको फिर लेबॉर्ट्री में एयर टाइट कंटेनर के अंदर ही लेबॉर्ट्री में भेज दिया जाता है और वहाँ पे एक्सपोज नहीं किया जाता। अ सिंपल वे टू डू दिस इज द सैंपल लोडिंग पोर्ट विद द ग्लोव बॉक्स फर्स्ट विद द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी यूज़ होता है, ज़्यादातर आर्गोन यूज़ हो रहा है। वाइल स्पूटर क्लीनिंग द सरफेस कैन रिमूव द सैंपल ऑक्सीडेशन और कंटेमिनेशन। है कि जब स्पूटरिंग करते हैं तो उसकी सरफेस से ऐसी कंटेमिनेशन रिमूव कर दी जाती है, लेकिन ये आप हर मर्तबा ऐसे नहीं कर सकते, आपको अपने सैंपल का अंदाज़ा भी होना चाहिए। इट इज़ नॉट ऑलवेज रिकमेंडेड बिकॉज स्पूटरिंग पर्पज, स्पेशली जब आप आर्गोन के साथ करते हो, बीम के साथ ओपन का सिग्निफिकेंट सैंपल डैमेज हो जाता है और यह केमिकल स्टेज को भी, उसकी केमिकल स्टेट यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज जो है ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह को भी चेंज कर देता है। तो इसलिए ये हर केस में यूज़ नहीं किया जा सकता। न्यू उसके बाद है न्यूअर सिस्टम विद द आर्गोन क्लस्टर आयन गन आर मोर सक्सेसफुल एट क्लीनिंग पॉलीमर सरफेस विदाउट सैंपल डैमेज। सैंपल डैमेज के बजाय अब न्यू आर्गन क्लस्टर आयंस गन्स इस्तेमाल की जाती है, पहले आर्गन बीम यूज़ की जाती थी। दे आर मोर जेंटल स्पोटर सिस्टम हैव बीन शोन टू रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ द मेटल ऑक्साइड रिडक्शन फॉर द मटेरियल लाइक टाइटेनियम ऑक्साइड ड्यूरिंग स्पूटरिंग। तो ये जो है ना ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडाइज रिडक्शन जो है वो कम करता है, तो ये ज़्यादा बेहतर। उसके बाद यहाँ पे डाटा एक्विजिशन हम लोग देखते हैं। तो टिपिकली डाटा एक्विजिशन इंक्लूड द, सबसे पहले क्या करते हैं, सर्वे करते हैं और ये स्पीड से करते हैं। स्पीड से करने की वजह से क्या करते हैं कि इन द सैंपल हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रा। तो पहले आप उससे सिर्फ ये देख लेते हैं कि एलिमेंट्स कौन से हैं और फिर जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं आप उनकी हाई रेजोल्यूशन स्टडी कर लेते हैं। डाटा कलेक्शन आमतौर पे 30 से 60 मिनट लगते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसका स्कैन हाई रेजोल्यूशन स्कैन रेट क्या रखते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ दोज एलिमेंट। उस एलिमेंट वो जो सैंपल है उसके अंदर कितने के एलिमेंट्स हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है। तो उसको फिर आपने हाई रेजोल्यूशन पे उनको अलग अलग से स्टडी करना है, तो इस वजह से आप एक एवरेज टाइम तो देख सकते हैं, लेकिन बाकी उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही टाइम यूज़ होता है। There are the several decisions that a researcher make for the preparation or acquisition, including the source to use। आपने सोर्स कौन सा यूज़ करना है आप डिसाइड करते हैं, स्कैन पैरामीटर कौन से यूज़ करने हैं ये डिसाइड किया जाता है कि विच लाइंस टू बी एनालाइज, कौन सी लाइंस आपने यूज़ करनी है। विदर टू यूज़ द चार्ज न्यूट्रलाइज़र, यानी कि आपने चार्ज न्यूट्रलाइज़र यूज़ करना है या नहीं।